हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एज अ सीनियर फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बताया आपको। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये मैंने आपको बार बार बोला था क्योंकि उस पर बेस्ड आगे की पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ सम्स करवाऊंगा जो उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड सम है। तो वो सम्स जरा देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम्स को। मेरे पास सम्स है कुछ। इवोल्वेट द फॉलोइंग। इवोल्वेट द फॉलोइंग। पहला है, पहले मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल सम करवा रहा हूं। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। सेकेंड है, बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। थर्ड है tan इनवर्स tan पाई बाई 3। अब ये सम तो इतने आसान है कि आप इनको आंख बंद करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डोमेन और रेंज के बारे में। आपको पता है यहां पर साइन इनवर्स और साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है, यानी यहां पर जो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए, यानी कि माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। है, यदि है तो ये आपस में तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आप ये देखिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। आपको ये दिख रहा है कि ये पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है या नहीं? यदि है तो साइन से साइन कैंसिल, आंसर इज पाई बाई 4, यानी इसका आंसर सीधा पाई बाई 4। ठीक, इसी तरीके से आप सेकंड देखिए। सेकंड में लिखा हुआ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। क्यों? पाई अपॉन 3 यानी 180, 180 अपॉन 3 यानी ये 60। आप ऐसे समझा करिए कि ये 60 हो गया, 60 इंटू 2 120। तो जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x शुड बी 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच होना चाहिए। है 120 तो 0 से पाई के बीच आएगा ना, 0 से 180 के बीच आएगा, यानी दिस आंसर इज 2 पाई बाई 3, डायरेक्टली कैंसिल। थर्ड है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 3। ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। हाँ, लेकिन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। दिख रहा है पाई बाई 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो tan से tan सीधा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ही है, तो आंसर इज पाई बाई 3। तो इनके आंसर तो डायरेक्टली आ जाएंगे यदि वो उस डोमेन में आते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ, वो जरा देखिए आप। नेक्स्ट सम जो है वो आप बहुत अच्छे से देखिए, मैं इसको रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड सम है ये वाले तो, लेकिन आगे के जो सम है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसमें भी लिखा हुआ है इवोल्वेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है इवोल्वेट द फॉलोइंग। इवोल्वेट द फॉलोइंग। पहला सम है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। थर्ड वन इज tan inverse tan 2 pi by 3, tan inverse tan 2 pi by 3, and fourth one is what? cos, ये थोड़ा सा उल्टी कहानी है, cos कर्ली ब्रैकेट cos इनवर्स √3 by 2 √3 by 2 प्लस पाई बाई 6। ऐसा सम है। चारों सम को मैं वन बाई वन आपको बताता हूं किस तरीके से अपन इसको ट्राई करेंगे, वो जरा देखिए आप ध्यान से। पहला वाला सम, इनके यदि आपको डायग्राम याद है ना, तो मतलब इट इज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 आपको दिया हुआ है।
अब आपको चेक ये करना है क्या ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है, क्योंकि साइन साइन इनवर्स साइन से साइन तभी कैंसिल होगा जब ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है। तो ऑब्वियसली ये 120 लिखा हुआ है, तो 120 90 से ऊपर है, यानी कि ये नहीं उस रेंज में आएगी। इसका मतलब आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम, साइन का डायग्राम आपको अब याद रहना चाहिए। साइन का डायग्राम मैंने ऐसा बनाया था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जिग जैग बनवाया था। पहले डायग्राम ये बनेगा, जिग जैग बनवाया था, दूसरा ऐसे बनेगा। तो ऑब्वियसली ये पाई बाई टू था, ये पाई था, यहाँ पर 3 पाई बाई टू था, ये पाई। एक्स की वैल्यू पाई कब आएगी, जबकि आपको एक्स नेगेटिव चाहिए। एक्स क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। मैंने आपको तरीका सिखाया है, क्योंकि ये डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्स शुड बी नेगेटिव, तो एक्स को उधर ले जाइए, यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स को उधर ले जाना, क्योंकि एक्स को नेगेटिव करना है। तो ये है पाई माइनस एक्स। बन गया ग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस एक्स। एक्स तो ये है क्या, 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन। इसको सॉल्व करिए तो 3 पाई में से 2 पाई गया, पाई बाई 3। तो अब ये देखो, अब ये ऑलरेडी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आ गया। अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ही होगा। अब डायरेक्टली साइन से साइन कैंसिल और आंसर इज पाई बाई 3। इट इज क्वाइट इजी, बस नीड टू डायग्राम। मतलब आपको सिर्फ जरूरत है किसकी, डायग्राम की। यदि डायग्राम आपको मिल गया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबके डायग्राम आपको बिल्कुल जबानी याद होने चाहिए, मतलब इस तरीके से आप उसको लर्न करें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरा है कॉस का, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब कॉस का डायग्राम पहले आप इसको देख लीजिए, पाई बाई 6 को देखिए। पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पर पाई बाई 6 में किसका मल्टीप्लाई है, 7 का। तो 7 3 21 यानी 210 डिग्री। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये यदि ये होना चाहिए था यहाँ पे 0 से पाई के बीच, जबकि ये 0 से पाई के बीच नहीं है, 0 से 180 के बीच नहीं है। इट इज 210, इट इज बियॉन्ड 180। दैट मीन्स कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 0 से पाई के बीच इसमें बाउंड्री लाइन होती थी। मुझे तो डायग्राम बिल्कुल याद सा हो गया। आपको कैसे याद करना है, मैंने बोला था कि 0 पर ऐसे जाएगा डायग्राम, 0 पर ऐसा जाएगा, ये पाई है, 0 जैसे पाई ऊपर है वैसे पाई यहाँ पर है। फिर पाई पे कुछ नहीं जाएगा, 2 पाई जहां पर डायग्राम है, 2 पाई का डायग्राम भी ऐसे जाता है। ऐसे मैंने आपको सिखाया है। तो और डायग्राम बनाने का बहुत आसान तरीका ये है कि मुझे चाहिए, अब जरा देखिए, ये 7 पाई बाई 6 210 180 के बाद आएगा, यानी ये वाला डायग्राम चाहिए। तो ये वाला डायग्राम चाहिए और मुझे चाहिए 2 पाई। एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए क्या, 2 पाई, लेकिन एक्स नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि डायग्राम ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। कितना आसान है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस डायग्राम को बनाने में आपको दिक्कत होगी। 2 पाई माइनस एक्स हो गया तुरंत। एक्स की वैल्यू मुझे 2 पाई चाहिए, मैंने बताया था आपको एक्स की वैल्यू निकालना होता है, एक्स की वैल्यू 2 पाई चाहिए, लेकिन एक्स नेगेटिव चाहिए क्योंकि डायग्राम ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है वो आपको देखना है। तो 2 पाई माइनस एक्स, तो दिस विल बी लाइक 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। अब ये ऑटोमेटिक 0 से पाई के बीच चला गया, ये ऑटोमेटिक 0 से पाई के बीच चला गया। 7 2 12, 12 में से 7 गया 5, यानी 5 पाई बाई 6। अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी 0 से पाई के बीच ही होगा। योर आंसर इज 5 पाई बाई 6, कॉस से कॉस कैंसिल, 5 पाई बाई 6। ये है आसान तरीका। तो आपको यदि डायग्राम याद है तो इनको सॉल्व करना तो बेहद आसान है, मतलब इट इज क्वाइट इजी। रफ कर रहा हूं मैं, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3। tan के डायग्राम 0 से मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है, और इसके सभी डायग्राम मैंने आपको बताए थे। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लो, ये ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये डायग्राम पूरे ऐसे बनते हैं। ये पाई बाई 2 था तो ये 3 पाई बाई 2 होगा ऑब्वियसली, और सभी पॉजिटिव एक्स बनता था। आपको याद होगा सबके ग्राफ मैंने ऐसे बनाए थे, tan के हो या cot के, बस tan cot वाला होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, cot वाला होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज होती है 0 से पाई, लेकिन इसकी रेंज है माइनस पाई बाई 2 से तो पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दोनों तरफ सेम टू सेम बना लिया।
ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए पाई बाई 3 यानी 120, जबकि 120 90 से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर x शुड भी माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वैल्यू पाई बाई 2 के बियॉन्ड है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री इसका मतलब डायग्राम यहाँ पर है। अब मुझे जरा देखो यहाँ पर मुझे किस तरीके से निकालना है, यहाँ पर होता है पाई, यानी मुझे चाहिए x की वैल्यू पाई, x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए पाई, और x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब पाई को इधर आना पड़ेगा, तो माइनस पाई प्लस x, ये मेरा तरीका है, ध्यान समझिए, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, ये मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे तरीके से चलेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से तुरंत डायग्राम बनाने, अब आपको पूरा वो थ्योरी जो मैंने आपको समझाई थी वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ पाई है, पाई लिख दिया, मुझे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इतना तो याद करना पड़ेगा कि देखो 2-3 बातें याद करनी है। साइन वाले में क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बनाया और जिग जैग स्टार्ट हो गए, ठीक है। और कॉस में क्या है कि 0 पर 2 रास्ते, 2 पाई पर 2 रास्ते और 4 पाई पे 2 रास्ते, इस तरीके से चलेगा। टेन में तो सभी ऊपर की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है इन्हीं 3 की जरूरत होती है, बाकी की भी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर काम इससे हो जाता है, ठीक है ना। तो सारे डायग्राम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ये हो गया माइनस पाई प्लस एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस पाई प्लस एक्स का मतलब 2 पाई बाई 3, अब ये ऑलरेडी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच चला जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स 3 पाई यानी माइनस tan माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा ये, योर आंसर विल बी माइनस पाई बाई 3, योर आंसर विल बी माइनस पाई बाई 3 ऑलरेडी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच चला गया, तो ये आंसर आपका हो गया माइनस पाई बाई 3, इट इज 2 करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, तो कम टू दैट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम का गेम है, डायग्राम यदि आप समझ गए हैं तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, डायग्राम यदि आप नहीं समझे हैं तो अभी आपको डायग्राम समझने की जरूरत है, डायग्राम वाला जो लेक्चर है उसको आप दोबारा रिपीट करिए और दोबारा पढ़िए, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो रूट 3/2 कॉस में कहां होता है, कॉस में पाई बाई 6 पर होता है, पाई बाई 6 पर होता है, और प्लस ये ओनली पाई बाई 6 लिखा हुआ है, होप ओनली पाई बाई 6 लिखा हुआ है, तो पाई बाई 6 कर दिया इसको। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं पर मिस्टेक है, हाँ वो मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर माइनस रूट 3/2 होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं इसी को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो ये हो गया कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल क्योंकि ये 0 से पाई के बीच ही है, तो ये हो गया पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, आंसर इज पाई बाई 3, ये हो गया पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 इज व्हाट 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये मैंने प्रैक्टिस करवा दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो आप जरा ध्यान से देखिए। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए वो पाई बाई 2, पाई बाई 3 यानी पाई के फॉर्म में थे, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें जो पाई के फॉर्म में नहीं है, लेकिन सेम पैटर्न है, जो क्वेश्चन पाई के फॉर्म में नहीं यानी 10 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो अब वहां पर पाई को आप समझ लीजिए कि 3.14 है, पाई का मतलब है 3.14, ऑब्वियसली होता भी है। तो अब इवेलुएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाएंगे अपने आप हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 5, थर्ड है कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स कॉस 10, लास्ट है tan इनवर्स tan माइनस 6, tan इनवर्स tan माइनस 6, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने को यदि डायग्राम का आइडिया है तो वी डोंट नीड टू वरी, है ना, हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10, अब इसका मैं जल्दी से डायग्राम बना लेता हूं, हालांकि मैं बिना डायग्राम के भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको डायग्राम की आदत डलवाना चाहता हूं। आप जानते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बनाया, ये लाइन खींच दी, अब रफली बनाएंगे,
यहां पर भी π/2 हो जाएगा और यहां पर भी -π/2 हो जाएगा। ये हो गया, मान लीजिए यहां तक गया, ये जिगजैग गया, फिर ये जिगजैग गया, ये पाई है, ये 2 पाई है, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए आप। क्योंकि आगे मैं क्यों जा रहा हूं बेटा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और मुझे जाना है 10 तक, तो 3.14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, यानी मुझे भी 10 तक जाना है, 10 के पास जाना है। तो ये हो गया 3 पाई। यहां पे लाइन खींच दीजिए। अब ये डायग्राम और आगे जाएगा, लेकिन शायद मुझे आगे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 पाई का मतलब होता है 3.14 इंटू 3, यानी कि 9.42। तो 9.42 के जस्ट बगल में कहीं 10 होगा, क्योंकि ये है, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 2 6 और 7 π/2 लिखा हुआ है, 7 π/2 लिखा हुआ है। तो 7 π/2 से पहले ही 10 आ जाएगा, 7 π/2 से पहले 10 आ जाएगा। आप कर देख लीजिए, क्योंकि 3.14 मतलब 7/2 इंटू 3.14, इसको आप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1.57, इसका मल्टीप्लाई करिए 7 कैरी 4 7 35 4 39 कैरी 3 7 10.90, यानी ये 10.90 है, 10.99 यानी 11 है, ये लगभग 11 है, यानी 10 तो इससे पहले आ जाएगा ना, 10 यानी इसके बाद और इससे पहले कहीं यहां पर होगा, तो 10 कहीं यहां पर होगा, तो इसका मतलब यहां पर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। यहां पर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, क्योंकि x की वैल्यू है कितनी, 3 पाई, x की वैल्यू है 3 पाई, और लेकिन x मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया 3 पाई माइनस एक्स। लीजिए खत्म कहानी, 3 पाई माइनस एक्स। योर आंसर इज साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब 10, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स का काम कौन करेगा, 10 काम करेगा। तो साइन से साइन, अब ये ऑलरेडी -π/2 से π/2 के बीच आ गया है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं। योर आंसर इज 3 पाई माइनस 10, दैट विल बी योर आंसर। तुरंत ही इसका फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे 3 पाई लिखा था, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 पाई कर दी, x की वैल्यू 3 पाई होनी चाहिए। अब x कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो x को नेगेटिव करने के लिए इसको उधर भेज दिया, तो 3 पाई माइनस एक्स हो गया। ये आ गई, ये इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो गया। तो दिस आंसर इज 3 पाई माइनस 10, इट इज टू गुड, बिल्कुल सही आंसर लिखा है अपन ने। दूसरा भी साइन का है, इसलिए डायग्राम रफ नहीं करते हैं, दूसरा वाला कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं मैं आपको। सेकंड, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5। अब 5 कहां पर आएगा, 3.14 ये है, 3.14 ये है, और 6 ये है, कहीं यहां पर होगा, तो ये चेक कर लो कि इससे पहले यहां होगा या यहां होगा। तो इसकी वैल्यू है 3 पाई/2, 3 पाई/2, तो ये बता देगा। तो 3 पाई/2, 3 इंटू 1.57, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 4.71, यानी कि ये 4.7 यानी 5 यहां आएगा, कहीं यहां होगा, 5 कहीं यहां होगा, यानी इस लाइन पे होगा। तो यहां पर क्या 2 पाई, ये लाइन किसको कट कर रही है, 2 पाई को। x आपको चाहिए 2 पाई, लेकिन x आपको पॉजिटिव चाहिए, यानी कि x माइनस 2 पाई। x आपको पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 पाई, हो गया x माइनस 2 पाई, यानी कि दिस इज साइन इनवर्स x मतलब 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई, करेक्ट हो गया। यही आंसर अभी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 माइनस 2 पाई। कितनी आसानी से डायग्राम से आ सकता है, 5 माइनस 2 पाई इज दी करेक्ट आंसर, राइट। तो 5 माइनस 2 पाई बिल्कुल सही आंसर अपन ने लिखा है, मैं आंसर देख रहा था कि आंसर बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, मैं आपको आगे बताता हूं कॉस वाला। साइन वाला कोई नहीं है, तो कॉस वाला कर लेते हैं। कितनी आसानी से डायग्राम अपन ने बना लिया था, जिग जैग बनाना था, याद रखना था कि -π/2 से π/2 के बीच होगा, खत्म कहानी। अब मुझे बनाना है कॉस इनवर्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स कॉस 10। तो कितनी आसानी से बनाएंगे, आपको पता है कि जो ब्रांच निकलेगी 0 पर निकलेगी, 2 पर निकलेगी, 4 पर निकलेगी, ऐसे ब्रांच आपको निकालना है, और 0 से पाई के बीच रखना है, 0 से
पाई के बीच रखना है। तो पाई वाली चाहो तो बाउंड्री लाइन खींच दो, ये 0 पर ब्रांच निकली, ऑब्वियसली ये पाई होता है, सब 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। आई डोंट थिंक इससे आगे आपको जाना पड़ेगा। ये लीजिए 2 पाई पर खींच दिया आपने, अब 4 पाई पे खींचेंगे, 4 पाई पे साथ जाना ही नहीं पड़ेगा। पहले चेक कर लेते हैं 10 कहाँ आएगा। 10 ऑब्वियसली जाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि 10 यहां कहीं आएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि डायग्राम तो बहुत आसानी से बनने वाला है। मुझे पता है 2 पर जाना है, 0 पर जाना है और 4 पर जाना है, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर 3 पॉइंट यानी 10 यहां पर आएगा कहीं पर। कैसे, क्यों मुझे पता चला यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 हो जाएगा, तो 9.42 के बगल में कहीं यहाँ पर आएगा। और 4 पाई क्या होता है, वो 12 समथिंग हो जाएगा, तो 12 से पहले ही आ जाएगा 10, यानी 10 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, यानी ये वाली लाइन आपको चाहिए, ये वाली लाइन x नेगेटिव, लेकिन x की वैल्यू क्या है 4 पाई, x की वैल्यू है 4 पाई, x नेगेटिव चाहिए यानी 4 पाई माइनस एक्स। इसका आंसर हो गया 4 पाई माइनस एक्स। तो योर आंसर विल बी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस एक्स यानी -3। तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये आंसर आ गया 4 पाई माइनस 3। आंसर इज 4 पाई माइनस 3। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अपन ने किया है, अपन ने बहुत अच्छा किया है और आप अपने को परफेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छी नॉलेज हो गई है इसकी और आप अब बहुत अच्छे से इसके सम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसको। अब लास्ट है tan वाला। tan वाला कैसे करेंगे उसका भी डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। इस बार डायग्राम आपको नेगेटिव साइड बनाना है, डायग्राम आपको इस बार नेगेटिव साइड बनाना है। tan इनवर्स tan -6 -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 -π/2 से लेकर π/2। ये डायग्राम एक बन गया। सिमिलरली 3π/2 यहां पर होगा कहीं पर, रफली बना लीजिए, रफली बना लीजिए। 3π/2 यहां पर हो गया, यानी ये हो गया पाई। एक डायग्राम यहां बनेगा, क्योंकि इसके आपको पता है इसके ग्राफ सभी ऐसे जाते हैं ना। ये हो गया 3 पाई। अब ऑब्वियसली यहीं कहीं ग्राफ होगा, 3 पाई के आसपास होगा, क्योंकि 3 पाई का मतलब होता है 6.28, यानी इससे पहले कहीं यहां ग्राफ होगा, यानी ये वाली लाइन काम की है। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस, ये -3 पाई है, -3 पाई। x कैसा आती है, पॉजिटिव, तो इसको इधर ले आओ, 3 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस एक्स हो गया, 3 पाई प्लस एक्स हो गया। एक सेकेंड, सॉरी ये 2 पाई, एम सॉरी 2 है। x की वैल्यू -2 पाई है, 2 पाई, 2 पाई आएगा ना, तो -2 पाई। आपको x पॉजिटिव चाहिए तो x को उधर ले गए, x को इधर ही रहेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 2 पाई प्लस एक्स हो गया, 2 पाई प्लस एक्स। तो ये आंसर आ गया tan इनवर्स tan। अब ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -6 है, तो 2 पाई x की वैल्यू -2 पाई प्लस x होना चाहिए था, तो x की वैल्यू -6 है, ऐसे याद रखना है, बस साइन से लेना है, क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, लेकिन x की वैल्यू है -6, तो -6 यहां पर रख दिया। तो अब tan से tan कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पाई -6। दैट विल बी योर आंसर, दैट विल योर आंसर, 2 पाई -6। वेरी गुड, अपन ने बिल्कुल सही किया, अपने पास आंसर शीट है इसकी। तो वेरी नाइसली अपन ने सभी सम्स कर लिए हैं और एक बार में सारे सम्स के आंसर आ गए, अपने को बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ा, ठीक है। तो आई होप डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे कि डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इसके सम्स करने हैं। अब मैं कुछ और इसके सम्स करवाता हूं, लेकिन वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके कुछ आगे के सम्स, ठीक है। अभी मैं आगे कुछ सम्स करवाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट लेक्चर भी अपना सम्स में ही जाएगा, उसके बाद में आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, ठीक है बेटा।